हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लकी कार्ड प्रोग्राम की। तो देखिए, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया था लकी कार्ड्स का। उसमें क्या था कि उसमें कुछ कार्ड्स को जैसे डिफाइन किया गया था कि अगर ये कार्ड आते हैं तो यू आर लकी, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब उसमें क्या था कि उसमें मान लीजिए अगर कोई इनवैलिड कार्ड पिक करता है या कोई ऐसा कार्ड जो अलाउड नहीं है वो अगर पिक करता है तो उस प्रोग्राम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो है कार्ड इनवैलिड है। अब उसी प्रोग्राम में जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करके हम उसी प्रोग्राम को और एनहेंस कर सकते हैं, ताकि अगर कोई मान लीजिए इनवैलिड कार्ड पिक करता है तो वो भी मैसेज आ जाए हमारे पास कि दिस इज एन इनवैलिड कार्ड। ठीक है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम को हमने लिखा हुआ है कि ये आपका एक तरह से एनहेंस्ड लकी कार्ड प्रोग्राम है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि से मान लीजिए जो लास्ट प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था उसको हम एनहेंस करना चाहें तो हमने क्या किया कि मान लीजिए कुछ इनपुट जैसे 7 ऑफ स्पेड या 11 ऑफ स्पेड, इनको मान लीजिए हमने इनवैलिड डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। तो लेट वी अज्यूम दैट 7 ऑफ स्पेड, सपोज कीजिए अगर 7 ऑफ स्पेड ये कार्ड आता है, या इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं 7 ऑफ स्पेड। ठीक है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 स्पेड। ठीक है। या मान लीजिए 11 ऑफ स्पेड, तो हमने लिखा 11 ऑफ स्पेड। अगर ये कार्ड आता है, अगर ये कार्ड्स आते हैं तो मान लीजिए ये हमारे कार्ड्स जो है दे आर इनवैलिड। ठीक है। बाकी सारी कंडीशन पिछले प्रोग्राम की सेम रहेगी, अपार्ट फ्रॉम दिस कि दी इफ दिस कार्ड इज पिक्ड या इफ दिस कार्ड्स कम्स आउट देन these कार्ड्स आर इनवैलिड कार्ड्स। तो अब जो हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हमें फर्दर क्या मॉडिफिकेशन करना रहेगा, तो उस प्रोग्राम को हम फिर से बनाते हैं वन बाय वन करके। तो मान लीजिए से फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ लिखा कार्ड ऑफ स्यूट इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ हमने कहा एंटर योर कार्ड, एंटर योर कार्ड। ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने स्प्लिट यूज किया। ठीक। फिर मान लीजिए सेकेंड लाइन में कुछ नहीं लिखा हमने, थर्ड लाइन में कंडीशन दी, हमने कहा इफ, अब यहाँ पे हमने लिखा स्यूट इज नॉट इक्वल टू स्पेड, यहाँ हमने लिखा इफ स्यूट इज नॉट इक्वल टू स्पेड। ठीक है। एंड फिर हमने लिखा कि स्यूट इज नॉट इक्वल टू हर्ट। ठीक है। तो फिर हमने लिखा कि एंड स्यूट इज नॉट इक्वल टू हर्ट। ठीक है। एंड स्लैश। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, फोर्थ लाइन में हमने लिखा स्यूट इज नॉट इक्वल टू क्लब, स्यूट इज नॉट इक्वल टू क्लब एंड suit is not equal to diamond।
ठीक है, और स्लैश, ठीक है। अब उसके बाद और के बाद हमने कंडीशन दिया कि कार्ड इज नॉट इक्वल टू एस, कार्ड इज नॉट इक्वल टू एस एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 4 एंड, अब एंड के बाद नेक्स्ट लाइन में तो स्लैश लगा दिया हमने। अब आ जाइए 6 लाइन में। एंड के बाद हो गया कार्ड इज नॉट इक्वल टू 5, कार्ड इज नॉट इक्वल टू 5 एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 6 एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 6 एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 7 एंड कार्ड इज नॉट इक्वल टू 8 एंड फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। कार्ड इज नॉट इक्वल टू 10, कार्ड इज नॉट इक्वल टू 10 and card is not equal to jack, jack and card is not equal to queen, queen and card is not equal to king, ठीक है। अगर ये कंडीशंस है तो यहाँ हम लिख देंगे प्रिंट, ये से 8th लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड कार्ड, यहाँ हम लिख देंगे इनवैलिड कार्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा न, अब नेक्स्ट लाइन में आइए, से सपोज कीजिए लाइन नंबर 9, तो ये हमने कुछ नहीं लिखा। अब आ जाइए 10 में। लाइन नंबर 10 में हमने लिखा एल्स इफ, तो अब एल्स इफ में हमने लिखा ई लिफ, ये हो गया एल्स इफ। अब फिर यहां हमने कंडीशन दिया स्यूट इज इक्वल टू स्पेड एंड कार्ड इक्वल टू एस, और फिर लाइन नंबर 11 में हमने लिखा सूट इज इक्वल टू हर्ट, सूट इज इक्वल टू हर्ट। फिर हम लिखा और फिर लाइन नंबर 12 में हमने लिखा सूट इज इक्वल टू डायमंड, सूट इज इक्वल टू डायमंड and card equal to queen and card equal to queen, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट लाइन में आइए, सूट इज इक्वल टू डायमंड एंड कार्ड इक्वल टू किंग। तो अब यहाँ लिखिए सूट इज इक्वल टू डायमंड एंड कार्ड इक्वल टू किंग और कार्ड इक्वल टू 7। यहाँ हम लिख देंगे कार्ड इक्वल टू 7। ठीक है, इन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, प्रिंट लकी यू। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट यू आर लकी। ठीक है, या सिंगल कोट से भी यहाँ पे काम हो जाएगा, तो डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। यू आर लकी। ठीक, एल्स, मान लीजिए ये एक सीन भी नहीं है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स, और एल्स के बाद हम लिख देंगे प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो पिछले प्रोग्राम में मॉडिफाई करके और इनवैलिड कार्ड को भी मेंशन करते हुए हम इस तरह इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इसमें देखिए है कि इस प्रोग्राम में क्या है कि लाइन 1 एंड लाइन 10 to 17 रिमेन्स द सेम एज बिफोर। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 10 से लेकर 17 तक ये जैसे पहले था वैसे ही है। In addition, we create another long condition to check if the card is invalid. This is done with subconditions to check the suit line 3 and 4 and subcondition to check the card। तो देखिए इसमें जो हमने लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 10 से 17 तक तो जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक लॉन्ग कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी है कार्ड की इनवैलिडिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, और इसको हमने कैसे किया है, हमने कहा है कि दिस इज डन विद सब कंडीशंस टू चेक द सूट। अब टू चेक द सूट में अब लाइन नंबर 3 और 4 में देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है लाइन नंबर 3 और 4 में कि यहाँ पे सूट को चेक किया जा रहा है। ठीक है ना, आप देखिए ये लाइन नंबर 3, ये वाली लाइन, और लाइन नंबर 4, यहाँ पे हम सूट को चेक करेंगे एंड सब कंडीशंस टू चेक द कार्ड। उसके बाद यहाँ तो सूट चेक कर लिया हमने, फिर लाइन नंबर 5 में और 6 में और 7 में हम कार्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि लाइन नंबर 3, 4 और 5, 6, 7 इनको मिला के हम ये चेक कर लेते हैं कि कार्ड इनवैलिड है या नहीं है। और आपने देखा होगा इन दोनों कंडीशंस को कि द टू सब कंडीशंस आर ज्वाइंट विद एन और कंडीशन। ठीक है, तो आप देखिए ये जो और कंडीशन लगी हुई है तो दोनों कंडीशंस को हमने ज्वाइन किया हुआ है विद एन और कंडीशन। ठीक, तो द कंडीशन कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग डिमोर्गन्स लॉ। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशंस को अगर आपको और सिंप्लीफाइड ढंग से लिखना है तो आप इसको डिमोर्गन लॉ भी यूज करके लिख सकते हैं। कैसे, वो आप देखिए कि डिमोर्गन लॉ यूज करते हैं तो हमें मालूम है कि डिमोर्गन लॉ क्या कहती है। डिमोर्गन लॉ से सिंपली ये कहती है कि डिमोर्गन्स लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास नॉट एक्स एंड नॉट वाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम नॉट और एक्स और वाई लिख सकते हैं। ठीक, और सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास नॉट एक्स और नॉट वाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नॉट
और अंदर हो जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक, तो अगर ये डिमोर्गन्स लॉ आप यूज करेंगे तो जो लाइन नंबर 3 से 8 कैन बी री रिटन, कैन बी री रिटन एज, आप देखिए लाइन नंबर 3 से 8, तो लाइन नंबर 3 क्या है आपको पिछले पेज में, हाँ यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 3 से लेकर और 8 तक, इन लाइनों को अगर आप डिमॉर्गन लॉ यूज करके लिखेंगे तो ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए हमने यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा कि इफ, यहाँ आप लिख दीजिए नॉट, यहाँ लिखेंगे suit इज इक्वल टू स्पेड, और suit इज इक्वल टू हर्ट। ठीक है, फिर यहाँ और स्लैश, फिर फोर्थ लाइन आपका ऐसे हो जाएगा suit इज इक्वल टू क्लब, suit इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्लब, और suit इज इक्वल टू हो जाएगा डायमंड। फिर यहाँ आ जाएगा आपका एंड। उसके बाद लाइन नंबर 5 आपका इस तरह लिखा जाएगा कार्ड इक्वल टू एस, और कार्ड इक्वल टू 2, और कार्ड इक्वल टू 3, और कार्ड इक्वल टू 4, और स्लैश हो गया। अब लाइन नंबर 6 में आपका आ जाएगा कार्ड इक्वल टू 5, कार्ड इक्वल टू 6, और कार्ड इक्वल टू 7, और कार्ड इक्वल टू 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्ड इक्वल टू 10, फिर कार्ड इक्वल टू, और कार्ड इक्वल टू जैक, और कार्ड इक्वल टू क्वीन, और कार्ड इक्वल टू किंग। ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और तब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट इनवैलिड कार्ड। तो इस तरह से आप डिमॉर्गन का यूज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज जब आप करेंगे तो उसको केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो इसमें जब भी आप डिमोर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, केयरफुली। और दूसरी चीज़, जो इनर सब कंडीशंस नाउ कंटेन इक्वल टू विच आर ईजियर टू डेसिफर, तो इसमें देखिए यहाँ पे डिमोर्गन लॉ यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो इनर सब कंडीशंस हैं उसमें इक्वल टू साइन है,
तो उनको डेसिफर करना आसान होता है। द कंडीशन ऑफ द स्यूट एंड द कार्ड आर ज्वाइंड यूजिंग एन एंड वाइल द सब कंडीशंस ऑफ ए स्यूट आर ज्वाइंड यूजिंग और। तो देखिए इसमें क्या है कि स्यूट और कार्ड का जो कंडीशन है, ठीक है, उसको तो इन्होंने ज्वाइनिंग किया हुआ है। देखिए स्यूट और यहाँ पे आ गया कार्ड, तो इसको तो एंड से ज्वाइन किया है। और जो इनर सब कंडीशंस हैं वो सारे चाहे इसका है चाहे इसका, वो सब और से कंबाइन किए हुए, जो सॉरी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। तो इफ द बिग कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स दैट दिस इज a वैलिड कार्ड। Therefore, to check invalidity, a negation using not is required for the hold condition. तो अगर बिग कंडीशन ट्रू है तब तो यह है कि वैलिड कार्ड है, और इनवैलिड को चेक करने के लिए इसके पहले, इन सब के पहले एक निगेशन यूज करना जरूरी है। तो ए निगेशन यूजिंग नॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द होल कंडीशन, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे एक नॉट इन्होंने लगा दिया है, ये, ठीक। तो इस हिसाब से जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको लकी कार्ड का प्रोग्राम बनाया था, उसको फर्दर हम मॉडिफाई करके उसमें इनवैलिड कार्ड का प्रोविज़न भी डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।